नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देश में खुदरा महंगाई दर में बड़ी गिरावट आई है और खुदरा महंगाई दर घट के 6.77% हुई है। 7.41% से घटकर 6.77% पर खुदरा महंगाई दर आई है। तो 7.41% से घट के 6.77% पे खुदरा महंगाई दर पहुंच चुकी है। देश में खुदरा महंगाई दर में यह बड़ी गिरावट आई है। तो 7.41% से घट के 6.77% पे खुदरा महंगाई दर आ चुकी है। देश में महंगाई दर में बड़ी गिरावट देखी गई है। तो देश में खुदरा महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है और खुदरा महंगाई दर घट के 6.77% तक पहुंच चुकी है, जो पहले 7.41% थी और अब यह घट के 6.77% पे पहुंच चुकी है और इसे बड़ी गिरावट माना जा रहा है। सितारगंज में NH-74 में स्कूल बस और ट्रक की टक्कर हुई, जिसमें 2 बच्चों की मौत हुई जबकि 40 बच्चे घायल हुए हैं। बस में 55 बच्चे और 6 स्टाफ सवार थे। नानकमता से किच्छा जा रही थी ये स्कूल बस, जो हादसे का शिकार हुई। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 40 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां बस में कुल 55 बच्चे और 6 स्टाफ मौजूद थे, यानी कुल 61 लोग थे इसमें। और नानकमता से किच्छा की तरफ यह स्कूली बस जा रही थी, जो ट्रक से टकराई। तो NH-74 में स्कूल बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई। एक स्कूल स्टाफ समेत 2 बच्चों की इसमें मौत हुई है और 40 बच्चे घायल हुए हैं। तो करीब 60 लोग इस बस में लगभग सवार थे। 40 लोग घायल हुए, जिसमें स्कूली बच्चे 40 जो घायल हुए, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सितारगंज में NH-74 पे यह हादसा हुआ, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक और बस की टक्कर हुई। तनवीर हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। तनवीर, एक बड़ा हादसा, दुखद हादसा, जहां स्कूली बच्चे इस बस में सवार थे, हादसे का शिकार हुई, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जैसा कि बता दें कि बाल दिवस था और बाल दिवस में बच्चे जो थे नानकमता साहिब घूम के यहाँ गुरुद्वारा स्थित वहाँ घूम कर आ रहे थे बाल दिवस के मौके पर। वहीं पर एक अचानक एक बस जो है इनसे होकर गिर गई और नीचे गिरने कहीं ना कहीं टक्कर लग गई, जो कि बस का कोई पार्ट खराब होने की वजह से तो बच्चों को जो है काफी गंभीर रूप से और स्टाफ भी कहीं ना कहीं बहुत गंभीर रूप से घायल यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे योगल किशोर पंत जो DM जो है, उन्होंने भी मौके का निरीक्षण किया। तमाम ऐसे अधिकारी, स्थानीय पुलिस 108 और स्थानीय पुलिस की मदद से उनको समुदाय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया, वहां पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि एक जो बस स्टाफ है वो स्कूल स्टाफ और एक बच्चे की मौत हुई है इस हादसे में। बिल्कुल, एक जो बस स्टाफ है वो गंभीर रूप से घायल है और एक बच्चे की अभी तक मौत होने की खबर है। और काफी जो है जो गंभीर हालत है उनको प्राइवेट अस्पताल में कहीं ना कहीं उनको कर दिया गया है। अभी कितने बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है? वहां कितनों की हालत नाजुक बताई जा रही है? बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें अभी कहीं ना कहीं 21 से 22 बच्चे अभी अस्पताल में हैं, बाकी कुछ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र से। जैसा कि बता दें अभी ताजा ही कुछ ही देर का मामला है, कुछ ही घंटों का। ये अभी किसी से परिजनों से या वैसे किसी से बात भी नहीं हुई है। हालांकि जो योगल किशोर जो यहाँ के DM जो है वो मौके पे मुआयना का निरीक्षण करने उन्होंने पहुंचे हैं, सख्त हिदायत भी दी है। कहीं ना कहीं इसको लापरवाही एक ड्राइवर की कही जाएगी। बिल्कुल, जिस वक्त ये हादसा हुआ कितने लोग इसमें सवार थे बस में? क्योंकि बताया जा रहा है करीब 55 बच्चे थे, 6 स्टाफ भी थे इसमें, करीब 60 लोग के आसपास इस बस में हादसे के वक्त लोग मौजूद थे। तकरीबन इसमें 60 से 62 लोग इसमें मौजूद थे, जिसमें कि अभी खाली कयास ही लगाए जा रहे हैं कि कोई सही है या नहीं है। अभी कुछ उनको अस्पताल भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और जगह जगह उनको शिफ्ट भी कर दिया गया है। अभी उनका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है।
शुक्रिया तनवीर जानकारी के लिए। तो एक बड़ा हादसा, दुखद हादसा, जहां स्कूली छात्र जो नानक मत्था से लौट रहे थे, बस हादसे का शिकार हुई। 40 बच्चे को चोट पहुंची है, एक बच्चे की मौत हुई, जबकि एक स्कूल स्टाफ जो है उसकी भी जान गई। 2 लोगों की कुल इस हादसे में मौत हुई है और कई लोग घायल हैं, कई बच्चे घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद घनश्याम लोधी ने कहा कि रामपुर में जो उपचुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी वहां किसी को भी उम्मीदवार बनाए, जीत बीजेपी की होगी। और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। रामपुर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी हैं। सर, रामपुर में भी उपचुनाव होने वाले हैं 2 सीटों पर, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी कोई भी चुनाव हो, जब चुनाव जीतती है तो है ना, उसी दिन से दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। अब डेट हमारे चुनाव आयोग ने फिक्स कर दी है, 5 दिसंबर को चुनाव होना है रामपुर में, और हमारी पार्टी पूरी तरह तैयार है और हर कार्यकर्ता चुनाव में लगा है, सिर्फ इंतजार है प्रत्याशी का। सर, रामपुर की बात करें तो कहा जाता है कि मुस्लिम मतदाता ज़्यादातर है, ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करने जा रही है? नहीं, हम कुछ नहीं कर, हम काम कर रहे हैं ज़मीन पर। हम हमारे कार्यकर्ता और हम हमारे नेता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और उसी के हम लेकर आगे चल रहे हैं। और इसमें हम ये नहीं देख रहे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सबका काम हो रहा है और सबको साथ लेकर हमारी पार्टी चल रही है। और सब लोगों ने मन बना लिया आज की तारीख में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कि भाजपा को मतदान करना है। सर, अगर आजम खान के परिवार से कोई प्रत्याशी होता है तो आपको लगता है कि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी? नहीं, चुनौती तो हम नहीं मानते। चुनाव में चुनौती तो होती है, लेकिन बड़ी चुनौती नहीं मानते हम। भाई, वो अपना दल है, अपने कोई भी चुनाव लड़े, उनका कार्यकर्ता लड़े, खुद लड़े, उनके घर से कोई लड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा जो भी कार्यकर्ता लड़ेगा, है ना, हम चुनाव जिताएंगे। अपर्णा यादव के नाम पर भी चर्चा चल रही है, या कुछ और भी नाम आप लोगों ने सामने रखे हैं? मैंने बताया ना, हमारी पार्टी का हुआ, अर्पणा भी तो हमारी पार्टी की है। पार्टी से कोई होगा और बाहर से कोई नहीं होगा, जो भी होगा पार्टी का होगा और जिता होगा, और जीतेंगे हम चुनाव। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ रामपुर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी बीजेपी से प्रत्याशी होगा वो जिताऊ प्रत्याशी होगा, और हम तमाम जहां पे चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, वहां पे हम जीत कर आएंगे। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक जितेंद्र अवार्ड ने विधायक पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। जितेंद्र की माने तो पुलिस ने पिछले 72 घंटों में उनके खिलाफ 2 फर्जी मुकदमे दर्ज किए हैं, और वो भी आईपीसी की धारा 354 के तहत। हालांकि उन्होंने आगे चुनाव लड़ते रहने का ऐलान भी किया है। बता दें कि जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठाणे के मुंबई पुलिस स्टेशन के बाहर जम के हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने करीब 11 लोगों को हिरासत में लिया था। तो पुलिस पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया, और यहां पे जो समर्थक थे विधायक के, वो पहुंचे, विरोध करने लगे, रास्ता जाम किया, जिसके बाद कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। तो यहां पे विधायक का ये आरोप है कि कई मुकदमे उनके खिलाफ यहां पे फर्जी दर्ज किए गए। तो विधायक जितेंद्र अवार्ड पे छेड़छाड़ का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो विधायक जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ धारा 354 के तहत छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया है। खबरों की माने तो जितेंद्र अवार्ड जो है वो उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे, और यहां भीड़ अधिक होने के कारण उन्होंने एक महिला को हाथ से साइड कर दिया, जिस पर महिला ने विधायक के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करा दिया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। सीएम साहब जब जा रहे थे तो मैंने भी सोचा कि मैं उनको जाके मिलूं, तो मैं जाने गई तो बहुत गर्दी थी, तो मैं एक साइड से जा रही थी, वो गाड़ी को चिपकते हुए मैं आगे जा रही थी, तो वहाँ पर से 2-3 लोग पास हुए, वहाँ से आमदार साहब आए, तो बस आमदार साहब को वो सब नुस्खे और सब हथियार यूज़ कर चुके हैं मेरे पे, मुमरा में बहुत कुछ हो चुका है। तो आज उनको लगा कि आज जो हाथ मैंने ज़बान भी चलाया है इसके लिए, लेकिन आज उनको लगा कि एक औरत को किस
तरीके से बेइज्जत किया जाए, किस तरीके से इसकी इज्जत उछाला जाए, वो भी आज उन्होंने किया। तो इसके लिए मेरे को जब उन्होंने ऐसा पूरा पकड़ के दबा के पकड़ के जब उन्होंने मुझे बाजू में किया, तो वही मैंने आज पुलिस स्टेशन में अपना कंप्लेंट दर्ज करवाया। सीएम साहब जब जा रहे थे तो हमारी संवाददाता मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ फरियल, विधायक जितेंद्र आव्हाड पे छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ है और क्या कुछ जानकारी इस मामले से जुड़ी आपके पास? जी बिल्कुल, आज कल रात में जो है वो विधायक जितेंद्र आव्हाड के ऊपर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। मैं आपको बता दूं, कल थाने जिले में 2 बड़े पुल का जो है वो उद्घाटन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आए थे, जहां पर एमएलए जितेंद्र आव्हाड भी शामिल हुए थे। इस वक्त उन्होंने बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, तो उन्होंने इस औरत जिसमें जो पीड़ित है उनको हटाने की कोशिश की और ये बोलते हुए कहा कि इतनी भीड़ में आप कहाँ जा रहे हो। और मैं आपको बता दूं कि जितेंद्र आव्हाड और वो जो पीड़ित महिला है वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी कुछ देर पहले जो है एनसीपी पार्टी की तरफ से बहुत सारे वीडियोस जो है वो वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जितेंद्र आव्हाड और वो औरत जो है वो एक दूसरे को जानते हैं और जितेंद्र आव्हाड हमेशा से उन्हें बहन करके हुए बात करते हैं। और आज सुबह में ही जितेंद्र आव्हाड जो है उन्होंने ट्वीट के जरिए अपना इस्तीफा जो है विधायक पद से वो देने का ऐलान किया है। और उन्होंने कहा है कि मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जितेंद्र आव्हाड जो है वो जेल से छूटे हैं, क्योंकि हर हर महादेव पिक्चर के ऊपर भी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके बाद जितेंद्र आव्हाड को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद 72 आवर्स के अंदर जो है जितेंद्र आव्हाड के ऊपर ये दूसरी एफआईआर है जो दर्ज की गई है। इसीलिए जितेंद्र आव्हाड का ये कहना है कि अगर विधायक पद पे रहते हुए मेरे साथ ऐसे बहुत सारे मामले दर्ज हो जाए तो भी मुझे चलेगा, लेकिन जो कलम छेड़छाड़ का जो आरोप मुझ पर लगाया गया है, मैं औरतों को इतना ज्यादा मानता हूँ, स्त्रियों को इतना ज्यादा इज्जत देता हूँ, उसके बाद ये जो कलम मेरे ऊपर लगाया गया है, जो छेड़छाड़ का मामला जो लगाया गया है, वो कहीं ना कहीं मेरे दिल को जाके छू रहा है और इसलिए मैं मेरे विधायक पद से जो है वो इस्तीफा दे रहा हूँ। ऐसे में फरियल, विधायक का तो ये कहना है, उनके समर्थक तमाम यहाँ पे पहुंचे जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया कि ये झूठा मुकदमा है, झूठ बोला जा रहा है, साजिश रची जा रही है, फंसाया जा रहा है। जी देखिए, एनसीपी पार्टी की तरफ से वो जो वीडियो क्लिप है वो जो है वो साझा किया गया है और उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जितेंद्र आव्हाड उस औरत को पकड़ के साइड में होने के लिए कह भी रहे हैं और उन्होंने उनका हाथ लगाकर साइड का है, लेकिन कहीं भी उस वीडियो में इस तरीके से विनय भंग होने का मामला नहीं दिख रहा है। और आज जो है अजित पवार खुद जितेंद्र आव्हाड के घर उनसे मिलने पहुंचे, वही जो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष है जयंत पाटिल, वो भी उनसे मिलने पहुंचे जितेंद्र आव्हाड से। और उनके जितने कार्यकर्ता है वो भी बहुत ज्यादा असंतुष्ट है, क्योंकि 72 आवर्स में एक एमएलए के ऊपर लगातार 2 एफआईआर दर्ज होना, तो इसीलिए और जिस एरिया से जितेंद्र आव्हाड आते हैं वहाँ पर उनके कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उन्हें सम्मान देते हैं। तो इसीलिए आज जो है थाने के जो मुमरा पुलिस स्टेशन है उसके बाहर कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही जो है वो चक्का जाम आंदोलन किया था। बहुत शुक्रिया फरियल जानकारी के लिए। तो विधायक जितेंद्र आव्हाड पर छेड़छाड़ का आरोप लगा, जिसके बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मुकदमा झूठा मेरे ऊपर दर्ज किया गया है और विधायक ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया। लातूर में इनकम टैक्स भरने के नाम पे एक शख्स से 1,60,000 रुपए की ठगी की गई है। खबरों की माने तो पीड़ित का आइसक्रीम बनाने का काम है। उसने लातूर के चार्टेड अकाउंटेंट अमोल देवीदास को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए 1,60,000 रुपए दिए, लेकिन आरोपी अमोल देवदास की तरफ से महज 10,000 रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न भरा गया। मामला सामने आने पर पीड़ित ने आयकर विभाग से आरोपी की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। टैक्स भरने के लिए श्री अमोल देवीदास जाधव के अकाउंट पर 1,60,000 रुपये टैक्स भरने के लिए ट्रांसपोर्ट किए। भेजे हुए 1,60,000 न भरते हुए इसके बजाय आयकर विभाग को सिर्फ 10 रुपये जमा किए और उसके बदले 1,65,170 रुपये का फेक। और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे कस्टम अधिकारियों ने एक दिन में सबसे ज्यादा सोना जब्त करने का रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि रविवार को 2 अलग अलग ऑपरेशन में कस्टम विभाग की तरफ से 31 किलो सोना जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 32 करोड़ रुपए बताई जा रही। इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिहार दौरे पे पहुंचे, जहां उन्होंने रोहतास जिले में सोन नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। और इस दौरान गडकरी के साथ कार्यक्रम में राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और कई अन्य कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। इस पुल के निर्माण के बाद बिहार और झारखंड की दूरी कम हो जाएगी। साथ ही बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच वाहनों की आवाजाही भी सरल होगी। कोई भी भूमि पूजन कार्यक्रम में 1000 करोड़ के नीचे कार्यक्रम में मैं गया नहीं, पर आज इस पुल में आते हुए मुझे आनंद इस बात का हो रहा है कि ये ब्रिज की बहुत बड़ा इतिहास है। ये ब्रिज करने के लिए बिहार के पैकेज में हमने कोशिश की थी, कुछ अड़चने आ गई। यहाँ फॉरेस्ट के कारण कुछ अड़चने थी, अभी भी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये पिछड़े हुए क्षेत्र में इस ब्रिज का महत्व भी बहुत ज्यादा है। ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों को जोड़ने वाला है। कोई भी भूमि पूजन तो मौके पे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी यहां पे मौजूद रहे। नितिन गडकरी यहां पे पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत किया गया। रोहतास में वो पहुंचे, संबोधित करते हुए उन्होंने कई बातों का जिक्र भी किया और सोन नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास उन्होंने किया और कहा कि बहुत पहले ये करना था लेकिन किसी कारण नहीं हो पाया और इस पुल के बनने से झारखंड और बिहार की दूरी कम होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होगी। तो यहां पे तेजस्वी यादव भी थे और कई दूसरे दिग्गज भी पहुंचे। नितिन गडकरी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस पुल को बहुत पहले बनाने की प्लानिंग थी लेकिन किसी कारण से वो नहीं हो पाया और इस पुल के बनने के बाद लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होगी। और तेजस्वी यादव भी यहां पे मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। चाहे कोई मंत्री हो, उसके प्रति वो काम करे, उसका राज को आगे बढ़ाए, उसके देश को आगे बढ़ाए, और यही अब हम लोगों को मिल करके जो है काम करना है। और जब तक नितिन गडकरी जी मंत्री हैं, अभी हम बता ही रहे थे इनको कि हमको कोई चिंता नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि जो मांग हम आपके सामने रखेंगे उसको आप जो है पूरा करने का काम कीजिएगा और अंतिम अंजाम तक आप उसको पहुंचाने का काम कीजिएगा। और मनोज कुमार हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। यहाँ पे मनोज, जिस तरीके से नितिन गडकरी पहुंचे, एक बड़ी सौगात होगी इस पुल का बनना। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत समय से लंबित पड़ा हुआ था ये, और बिहार में कई बार सरकार बदल चुकी है लेकिन उस पर बिहार सरकार का ध्यान नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा था कि काफी दिनों से जो ये लंबित पड़ा हुआ था ये मामला, इसका पुल का उद्घाटन करना था और इस चीज को लेकर अब केंद्र सरकार का इंतजार हो रहा था कि केंद्र सरकार से कोई बड़ी मंत्रियों का आना हो। इसी बीच देखिए बिहार में सरकार भी गिर गई, पहले भी एक बार योजना बन चुकी थी कि वो आएंगे और इसके बाद उद्घाटन करके जाएंगे, लेकिन इसी बीच जो अभी गठबंधन और जदयू और भाजपा का जो सरकार गठबंधन में चल रहा था, ये अब आरजेडी के साथ जदयू के लोग हो गए, तो ये स्थगित कर दिया गया था। तो ये लंबित कई दिनों था। देखिए इससे पुल से काफी लोगों को अपने आप में एक लग रहा है कि नहीं, एक दूसरे जगह से आने जाने का एक रास्ता जुड़ गया, सुलभ हो गया, और बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी वहाँ के लोगों के बीच काफी खुशी का माहौल देखने सुनने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रोहतास पहुंचे और यहाँ पे मंच पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। सोन नदी पे बनने वाले पुल का शिलान्यास किया गया। और सीवान में आयोजित 2 दिवसीय अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यक्रम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शिरकत की और कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई सवालों पे जवाब दिया और सवालों पर नाराजगी भी जाहिर की और पूछने की नसीहत दी कि आप ठीक से सवाल पूछें। हद तो तब हो गई जब सुशील मोदी पत्रकारों के सवाल का जवाब दिए बिना वहां से उठ के चले गए। हालांकि जाने से पहले मोकामा चुनाव पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि बिहार में महागठबंधन पूरी तरह से फेल हो चुका है। बिहार में काम किया है,
क्योंकि 2014 में तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और 1 साल के बाद ही चुनाव हो गया 2015 में। लेकिन इस 7 वर्षों के अंदर बिहार में केंद्र की सरकार के द्वारा 32 लाख गरीबों के मकान बने, 1 करोड़ 20 लाख गरीबों के घर में केंद्र के द्वारा शौचालय बनाए गए, 85 लाख गरीब औरतों को उज्ज्वला के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला है, 75 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बना। और रोहतास जिले से खबर है, जहां अकोडीगोला के प्रेमनगर मैदान में जमुई सांसद और लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां स्थानीय नेता सोनू सिंह ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके लिए मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। चिराग पासवान इसी कार्यक्रम में शामिल होने रोहतास पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान बिहार में अराजकता का माहौल होने का आरोप लगाया और सीएम नीतीश कुमार को इसके लिए जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी 17 नवंबर को आरा में अपराध के खिलाफ पदयात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। बगल में आप जाके देखिए, हम लोग अभी जाएंगे 17 तारीख को आरा में 9 दिनों में 9 हत्याएं हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि हर जिला एक दूसरे से कंपटीशन में है कि हत्या में हम आगे कि तुम आगे। मजाक बना के रख दिया है कानून व्यवस्था का बिहार के प्रशासन ने, और मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार इसीलिए क्योंकि वो गृह मंत्री भी हमारे प्रदेश के। 9 दिन में 9 हत्याएं। पार्टी के नेता और उनके साथ मैं खुद स्वयं आरा में हम लोग जेपी मूर्ति से हम लोग डीएम ऑफिस तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे। बिहार बचाओ मार्च ऐसे ही हम लोगों ने पटना में भी हम लोगों ने किया था। और खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जो है उसकी तैयारी को लेकर राजधानी पटना पहुंचे किशनगंज जिला कोऑर्डिनेटर जो है वो इस दौरान यहां पे आश्रम पटना कांग्रेस कार्यालय में भारत जोड़ो पदयात्रा को लेकर एक बैठक भी की, जिसमें बिहार के सभी जिला कोऑर्डिनेटर एवं प्रखंड कोऑर्डिनेटर बैठक में शामिल हुए। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा अब बिहार में भी होने की संभावना है, जिसे लेकर बिहार के जिला एवं प्रखंड स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।